ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा ना सिर्फ शब्दों के जादूगर हैं बल्कि नंबर्स के भी जादूगर हैं। और दुनिया की जो गहरी से गहरी पढ़ाई है, सबसे ऊंची पढ़ाई है, हाईएस्ट नॉलेज है, उसको ईजिएस्ट तरीके से कैसे बताएं कि वो सभी को समझ में आ जाए। चाहे आप किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी कल्चर को मानने वाले हैं, किसी भी भाषा को बोलने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, कुछ भी आपका बैकग्राउंड है, लेकिन बाबा ने जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया वो इस तरह का है कि वो सभी को समझ में आ सकता है। बाबा कई बार कहते हैं कि ये इतना आसान है कि सिर्फ एक एक बातें याद रखो, कुछ और करना ही नहीं है। जैसे कि बाबा ने भी 1 मार्च को बोला था। 1 मार्च की जो मुरली आपने पढ़ी थी 84 में, बाबा ने कहा एक मत मिली है, एक ही पर वो परिवार है, एक के साथ रहने वाले हो, एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्षण है, एक के लव में लीन हो। और एक जाना सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। एक लिखना भी सहज है, एक सीखना भी सहज होता है, एक को याद करना भी आसान है। तो सबसे आसान तरीका क्या है? एक को याद करना, और एक के ही साथ आपकी दिनचर्या है। बाबा आज एक और कदम आगे जाते हैं। बाबा कहते हैं कि और भी आसान है बिंदु। तो बिंदु का हिसाब सबसे सहज है और महत्वशाली है। बिंदु कहना है और बिंदु बनना है। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है। बिंदु थे अब बिंदु स्थिति में स्थित हो, बिंदु बाप समान बन मिलन बनाना है। और ये तो है बिंदु का महत्व। तो अनपढ़ हो, व्यस्त हो, कमजोर हो, कुछ भी है, बिंदु के हिसाब को जानो और महान बनो। सिंपल। बिंदु बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ। ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार है बिंदु। तो दुनिया में भी, लौकिक में भी, 0 बढ़ाते जाएं 1 के आगे तो 10 हो जाएगा, फिर एक और 0, 100, 10,000, 10,000। तो प्राप्ति का आधार क्या है? बिंदु लगाओ। बाप भी बिंदु, मैं और सर्वात्माएं भी बिंदु। इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। बिंदु में सिंधु समाया हुआ है। ये भी एक पहेली है जिसे समझना है। बिंदु का सहज हिसाब सीखने से देह का बंधन भी समाप्त हुआ। तो आज की मुरली में ऐसी बहुत सारी गहरी से गहरी बातें हैं बिंदु के महत्व के बारे में। तो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जो बाबा नंबर्स का बताते हैं, कभी बिंदु यानी 0 का, कभी 1 का, कभी 7 का, कभी 8, कभी 9। तो ऐसी रमणीक पढ़ाई हम समय प्रति समय पढ़ते रहते हैं। तो आज हम अपने आप को गहराई में ले जाएंगे। बिंदु का महत्व क्या है? तो एक एक लाइन हमें अपने अंदर जैसे कि समा देनी है। तो बाबा ने कहा, आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। तो फर्स्ट लाइन से हमें हिंट मिल गई। कौन आया है? भाग्य विधाता बाप। किन से मिलने आए हैं? भाग्यवान बच्चों से। यानी आज जो बात हो रही है, भाग्य की बात हो रही है कुछ। तो क्यों आए हैं? भाग्य बनाने की अति सहज विधि बता रहे हैं। सहज नहीं, अति सहज विधि बता रहे हैं। सिर्फ बिंदु के हिसाब को जानो। बिंदु का हिसाब सबसे सहज है। इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। बिंदु के महत्व को जाना और महान बने। सबसे सहज और महत्वशाली बिंदु का हिसाब सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। बिंदु कहना और बिंदु बनना। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है। बिंदु थे यानी पॉइंट ऑफ लाइट थे, अब बिंदु स्थिति में स्थित हो, बिंदु बाप समान बन मिलन बनाना है। तो यह मिलन बनाने का युग है, उड़ती कला का युग कहा जाता है। बाबा हमें बार बार ये भी स्मृति दिलाते हैं कि ये कौन सा समय है? उड़ती कला का युग है।
जमा का युग है। तो ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने के लिए। इस विधि द्वारा सदा कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। कर्म के बंधन में नहीं आते, लेकिन सदा बाप के सर्व संबंध में रहते हो। करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं तो स्वयं साक्षी बन गए। इसीलिए इस संबंध की स्मृति बंधन मुक्त बना देती है। कितनी अच्छी बात है ये भी। करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं। कितनी छोटी बातें लगती हैं सुनने में ये, लेकिन इतनी बात भी अगर स्मृति में आ जाए तो कितना सब बातों से फ्री हो जाएंगे। करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं। हमसे भी निमित्त बना के करा रहे हैं और सबसे भी निमित्त बना के ही करा रहे हैं, तो स्वयं साक्षी बन गए। जहाँ संबंध से करते वहाँ बंधन नहीं होता। मैंने किया यह सोचा तो संबंध भूला और बंधन बना। तो संगम युग बंधन मुक्त, सर्व संबंध युक्त, जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का युग है। कितनी अच्छी बात है ये। बंधन मुक्त और सर्व संबंध युक्त और जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का युग है। ये हमें बिल्कुल एक पर्सनल इंडिविजुअल प्लान की तरह ले लेना चाहिए कि हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, अभी करना है, सदा काल का करना है और बहुत काल का करना है। जीवन में रहते हुए मुक्त स्थिति का अनुभव, किसी भी बात में कोई मेहनत नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, एफर्टलेस एफर्ट है। ये है जीवन मुक्त स्थिति। जो स्थिति सतयुग में होती है वो स्थिति हमें अभी ही अनुभव करनी है। तो इसके बारे में ज़रूर आप सबको फोकस करना है। आप डायरी में अपना जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसे नोट कर लीजिए। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, बढ़ाना है अभी। तो चेक करो, संबंध में रहते हो या बंधन में आते हो। संबंध में स्नेह के कारण प्राप्ति है, बंधन में खींचातान है, टेंशन के कारण दुख और अशांति की हलचल है। इसीलिए जब बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया तो देह का बंधन भी समाप्त हो गया। देह आपकी नहीं है, बाप को दे दिया तो बाप की हुई। जब आपका निजी बंधन, मेरा शरीर या मेरी देह, ये बंधन समाप्त हुआ तो मेरी देह कहेंगी क्या आपका अधिकार है? दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ? तो दे दी है, वह रख ली है। कहना तेरा और मानना मेरा, ये तो नहीं है ना। तो जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन समाप्त हो गया। यह हद का मेरा, यही मोह का धागा है। तो धागा कहो, जंजीर कहो या रस्सी कहो, यह बंधन में बांधता है। तो बांधने की नेचर इन तीनों की है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। रस्सी का बंधन अलग प्रकार का, धागे का अलग, जंजीर का अलग, लेकिन बांधते सभी हैं ये। तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो रस्सी की तरह हमें बांधे हुई हैं। कुछ बातें होंगी जिन्होंने जंजीरों की तरह बांधा हुआ, कुछ बातें होंगी जो धागे की तरह होंगी। हल्की बातें होंगी लेकिन है बंधन अभी भी। तो उनसे धीरे धीरे मुक्त होते जाना है। तो जब सब कुछ आपका है, ये संबंध जोड़ लिया तो बंधन समाप्त हो संबंध बन जाता है। किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे देश का, स्वभाव का, संस्कार का, मन के झुकाव का, यह बंधन सिद्ध करता है कि बाप से सर्व संबंध की
सदा के संबंध की कमजोरी है। तो ये रूट कॉज एनालिसिस है एक तरह से। रूट कॉज एनालिसिस में बाबा ने क्या कहा, देह का, स्वभाव का, संस्कार का या मन के झुकाव का कोई भी बंधन है तो उसका कारण है कि संबंध की कमी है। कई बच्चे सदा और सर्व संबंध में बंधन मुक्त रहते हैं और कई बच्चे समय प्रमाण मतलब से संबंध जोड़ते हैं। इसीलिए ब्राह्मण जीवन का अलौकिक रूहानी मजा पाने से वंचित रह जाते हैं। न स्वयं से संतुष्ट, न दूसरों से संतुष्टता का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है ही। बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन। आशीर्वाद मना दुआएं कहेंगे या शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। तो ये भी अच्छी लाइन है। तो आप ब्राह्मणों का जन्म ही बाप दादा के आशीर्वाद का हो, वरदान का हो, इसी आधार से हुआ है। कौन सा वरदान, ये कौन से आशीर्वाद बाबा ने कही कि आप भाग्यवान, विशेष, श्रेष्ठ आत्मा हो। इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से, शुभ भावना, शुभकामना से आप ब्राह्मणों का नया जन्म, नया जीवन हुआ है। सदा आशीर्वाद लेते रहना, यही संगम युग की विशेषता है। लेकिन इन सब का आधार सर्वश्रेष्ठ संबंध है। संबंध मेरे की जंजीरों को, बंधन को सेकंड में समाप्त कर देता है। संबंध है तो बंधन नहीं है, और संबंध का पहला स्वरूप वो ही सहज बात है। बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु, सर्वात्माएं भी बिंदु, तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। इस बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। इस पॉइंट पे विचार सागर मंथन करेंगे सभी अपना। इसे हम एक होमवर्क की तरह ले सकते हैं। कोशिश करेंगे कि इसमें हम 10 लाइंस लिखें, कुछ अपना चिंतन करें। जब तक इस पॉइंट पे कुछ लिखेंगे नहीं तो ज़्यादा चिंतन चलेगा नहीं, और हम थियोरेटिकली इसको समझ के बैठ जाएंगे कि हाँ, हमें पता है बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। कैसे? तो दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता और 100 को 1000 बना देता है। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ, तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का हुआ ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। बड़ी बात है ना ये। ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। अनपढ़ भी बिंदु समझ सकते हैं। तो बाबा ये बता रहे हैं कि ये इतना आसान है कि कोई भी जो बैरियर्स हैं वो काम नहीं करते। तो अनपढ़ भी बिंदु समझ सकते हैं। कोई कितना भी व्यस्त हो, तंदुरुस्त ना हो, बुद्धि कमजोर हो, लेकिन बिंदु का हिसाब सभी जान सकते हैं। माताएं भी हिसाब में तो होशियार होती है ना, तो बिंदु का हिसाब सदा याद रहे। तो आज बाबा ने बिंदु का हिसाब सुनाया। तो फिर बाबा ने कहा कि सर्व स्थानों से अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा भी सभी बच्चों को अपने भाग्य बनाने की मुबारक देते हैं। अपने घर में आए हैं, यही अपना घर दाता का घर है। अपना घर आत्मा और शरीर को आराम देने का घर है। आराम मिल रहा है ना, डबल प्राप्ति है। आराम भी मिलता और राम भी मिलता।
तो घर में तो मिलता ही है, लेकिन मुरली पढ़ने से भी, सुनने से भी आराम भी मिलता है, राम भी मिलता है। तो डबल प्राप्ति हो गई ना। बाप के घर का श्रृंगार बच्चे हैं, बाप दादा घर के श्रृंगार बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, सदा सर्व संबंध द्वारा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बिंदु के महत्व को जान महान बनने वाले, सदा सर्वात्माओं द्वारा संतुष्टता की शुभ भावना, शुभ कामना का आशीर्वाद लेने वाले, सर्व को ऐसी आशीर्वाद देने वाले, सदा स्वयं को साक्षी समझ निमित्त भाव से कर्म करने वाले, ऐसे सदा अलौकिक रूहानी मौज मनाने वाले, रूहानी मजे के जीवन में रहने वाले, बोझ को समाप्त करने वाले, ऐसे सदा भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप की याद, प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने जिस लाइन से शुरू किया था उसी लाइन पे बाबा ने फिनिश किया। तो हम सभी बच्चों का, भाग्यवान बच्चों का भाग्य बनाने वाले भाग्य विधाता बाप को बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्ते। इसके बाद बाबा ने दादियों से बात की। समय तीव्र गति से जा रहा है। जैसे समय तीव्र गति से चलता जा रहा है, ऐसे सर्व ब्राह्मण तीव्र गति से उड़ते हैं। इतने हल्के डबल लाइट बने हैं। अभी विशेष सेवा उड़ाने की सेवा है। विशेष सेवा है उड़ाने की सेवा। तो ऐसे उड़ाती हो, किस विधि से सबको उड़ाना है। क्लास सुनते सुनते क्लास कराने वाले बन गए। जो भी विषय पर आप शुरू करेंगे उसके पहले उस विषय की पॉइंट सबके पास होंगी। तो कौन सी विधि से उड़ाना है इसका प्लान बनाया है। अभी विधि चाहिए हल्के बनाने की। यह बोझ ही नीचे ऊपर लाता है। तो उड़ने की विधि क्या है? हल्का बनना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत अच्छी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप सोचो कि आपको किन किन बातों में हल्का बनना है। आप पूरी लिस्ट बना सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने जीवन से हटानी है। ये चीज़ें स्थूल भी हो सकती हैं और सूक्ष्म तो हैं ही ऑब्वियसली। स्वभाव के रूप में, संस्कार के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, वस्तुओं के रूप में, संबंधों के रूप में। तो विधि चाहिए हल्का बनाने की। किसी को कोई बोझ है, किसी को कोई बोझ है, इसलिए कोई स्टैंडर्ड लिस्ट कोई आपको बना के दे ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको ये खुद ही अपने लिए करना है, क्योंकि हर एक का बोझ अलग अलग है, क्योंकि हर एक का पास्ट अलग अलग है। तो चाहे स्वयं के संस्कारों का बोझ, चाहे संगठन का, लेकिन बोझ उड़ने नहीं देगा। अभी कोई उड़ते भी हैं तो दूसरे के जोर से, लेकिन दूसरे के जोर से उड़ने वाले कितना समय उड़ेंगे, ये बात समझनी बहुत 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 ज़रूरी है। अगर हम किसी के सहारा लेके उड़ते हैं तो वो भी सही विधि नहीं है। थोड़े समय की हेल्प ली जा सकती है, लेकिन हमें सारे सहारों से निराधार बनना है। एक बाबा ही हम सबका आधार है, उसी आधार से उड़ना है। कोई अच्छी क्लास कराए, अच्छा योग कराए, अच्छी भट्टी कराए तो हम उड़ें। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी। क्योंकि अगर दूसरे के भरोसे हम रहेंगे तो दूसरा का जब पोष नहीं होगा, उनका जोर नहीं होगा, तो बाबा कह रहे हैं कि दूसरे के जोर से उड़ने वाले कितना समय उड़ेंगे, फिर नीचे आएंगे। तो इस बात पे विचार करना है कैसे हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ जाएं। तो जैसे खिलौना होता है, उसको उड़ाते हैं, फिर क्या होता है, उड़कर नीचे आ जाता है, क्योंकि चाबी तो किसी और ने भरी ना। तो दूसरे ने जितना जोर भरा उतना वो उड़ा, फिर वो नीचे आ गया। उड़ता ज़रूर है लेकिन सदा नहीं उड़ता। तो ये काफ़ी गहरा चेकिंग का पॉइंट है।
अभी जब सब ब्राह्मण आत्माएं उड़ें तब और आत्माओं को उड़ाएं बाप के नज़दीक पहुंचा सकें। अभी तो उड़ने के सिवाय और कोई विधि नहीं है। उड़ने की गति ही विधि है। ये लाइन भी आपको डायरी में नोट करना है सबको। उड़ने की ही विधि है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो कार्य कितना है और समय कितना है? तो 47 वर्ष में 1-1.5 लाख ब्राह्मण हुए हैं, लेकिन कम से कम 9 लाख तो पहले चाहिए। ऐसे तो संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन सारे विश्व पर राज्य करेंगे तो कम से कम 9 लाख तो हों। समय प्रमाण श्रेष्ठ विधि चाहिए। श्रेष्ठ विधि है ही उड़ाने की विधि। उसका प्लान बनाओ, छोटे छोटे संगठन तैयार करो। कितने वर्ष अव्यक्त पार्ट को भी हो गया, साकार पालना अव्यक्त पालना, कितना समय बीत गया। अभी कुछ नवीनता करनी है ना, प्लान बनाओ। 84 में कम से कम 84 का चक्र तो पूरा हो, उड़ने और नीचे आने का चक्र तो पूरा हो। 84 जन्म है, 84 का चक्र गाया हुआ है। 84 में जब यह चक्र पूरा होगा तब सुदर्शन चक्र दूर से आत्माओं को समीप लाएगा। यादगार में क्या दिखाते हैं? एक जगह पर बैठे चक्र भेजा और वह सुदर्शन चक्र स्वयं ही आत्माओं को समीप ले आया। स्वयं नहीं जाते, चक्र चलाते हैं। तो पहले यह चक्र पूरे हों तब तो सुदर्शन चक्र चले। ये भी अच्छी बात है। एक ही बैठ के सुदर्शन चक्र फिर आके आत्माओं को समीप ला सकते हैं। तो अभी 84 में यह विधि अपनाओ जो सब हद के चक्र समाप्त हों। ऐसे ही सोचा है ना? अच्छा, टीचर से कुछ बात की है बाबा ने कहा टीचर्स तो हैं ही उड़ती कला वाली, और वो भी क्यों? क्योंकि निमित्त बना यही उड़ती कला का साधन है। तो निमित्त बने हो अर्थात ड्रामा अनुसार उड़ती कला का साधन मिला है। इसी विधि द्वारा सदा सिद्धि को पाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। निमित्त बनना ही लिफ्ट है। तो लिफ्ट द्वारा सेकंड में पहुंचने वाले उड़ती कला वाले हुए, चढ़ती कला वाले नहीं। हिलने वाले नहीं, लेकिन हिलाने से बचाने वाले। आग की सेक में आने वाले नहीं, लेकिन आग बुझाने वाले। तो निमित्त की विधि से सिद्धि को प्राप्त करो। टीचर्स का अर्थ ही है निमित्त भाव। यह निमित्त भाव ही सर्व फल की प्राप्ति सुधा कराता है। तो आज का जो टॉपिक था बिंदु रूप, ये टॉपिक बाबा का फेवरेट शुरू से रहे। बाबा ने 24 जुलाई 1969 में मुरली चलाई थी, बिंदु रूप की प्रैक्टिस कैसे करें। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे PDF अगर आपके पास है, या आप सर्च करेंगे डायरेक्ट यूट्यूब में 27 अव्यक्त मुरली, तो आपको ये मुरली मिल जाएगी। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी है 68 अव्यक्त मुरली, बिंदु रूप की स्टेज कैसे बनाएं। और है 518 अव्यक्त मुरली, बीज रूप की स्थिति का अनुभव और अन्य गहरे योग के अनुभव। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं PDF में, या फिर आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट यूट्यूब पर। कोई भी टॉपिक पे आपको अव्यक्त मुरली चाहिए तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है उतनी। यूट्यूब में सिंपल सर्च करना है, कोई भी टॉपिक है। मान लीजिए आपने सर्च किया अंतर्मुक्ता अव्यक्त मुरली, तो अव्यक्त मुरली जहाँ भी इस टॉपिक पे होगी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से स्मार्ट सर्च करना हमें खुद ही सीखना है। इसमें भी हमें खुद की हेल्प खुद ही करना है। बाकी तो बाबा की मदद मिलती रहती है, मिलती रहेगी। आज का बहुत अच्छी मुरली है और बहुत गहराई से योग में भी समाने वाली मुरली है। तो आज की मुरली की एक एक बात को योग में भी और दिन भर में भी यूज करेंगे। बिंदु का महत्व याद रखेंगे। बिंदु बनना है, बिंदु को आपको याद करना है। बिंदु थे, बिंदु स्थिति में स्थित हो, बिंदु बाप समान मिलन बनाना है। सबसे सहज हिसाब है और कोई भी इसे कर सकता है।
और हमने ये भी आज संकल्प लिया कि जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव हमें अभी ही करना है, और ये भी एक प्रायोरिटी वाला अभ्यास है या स्थिति है। और किसी भी प्रकार के बंधन है उनको चेक करना है, चाहे वो धागे के रूप में है, जंजीर के रूप में है या रस्सी के रूप में, उन सारे बंधनों को भी हटाना है। और उसका आधार है संबंध। बिंदु में सिंधु कैसे समाया है, इस पे चिंतन भी करना है, अनुभव भी करना है और शेयर भी करना है। और उड़ाने की विधि, गति के अलावा कोई विधि नहीं है। उड़ना है, उड़ाना है, यही ध्यान रखना है। जो सुना उसी को अभ्यास करते हुए पूरे दिन का प्लानिंग करेंगे बाबा के साथ बैठ के कि आज पूरे दिन में कैसे इस अभ्यास में और गहराई में जाना है। हर दिन इम्पोर्टेंट है। ओम शांति।